नमस्कार क्लास 10th के सभी भाइयों और बहनों को। और आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जी हां, क्लास 10th की 3 ऐसी सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जो 2026 में 101% छपेंगे। क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को पिछले 5 वर्षों को मॉडल पेपर को एनालिसिस करने के पश्चात हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट 3 ऐसी सेंट्रल आइडिया को जो सबसे ज्यादा आज तक पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा 2026 में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं हूं यूपी बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th की इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी 3 सेंट्रल आइडियाओं को, जिन सेंट्रल आइडिया को आप लोग तैयार कर लेते हो तो ये 2026 में 101% आने के चांस रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 10th के इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इंग्लिश में मैंने 97 मार्क्स स्कोर किया था और आज मैं आपको वही 97, 98, 96 कैसे स्कोर करेंगे, हर एक पूरा प्लान आपको इसी चैनल पर मिलेगा। वन शॉट वीडियो के माध्यम से आप क्लास 10th की वो धुआंधार तैयारी कर पाओगे ना, जिससे आप सभी लोग जो हैं स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रैंक ला पाओगे। हर एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को क्लास 10th की वो धुआंधार तैयारी होगी ना, जिससे पढ़कर आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हो। और हाँ, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाओं को, और उन सेंट्रल आइडियाओं को सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेंट्रल आइडिया को बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखोगे कैसे। देखिए, अगर आपने पढ़ कुछ भी लिया, रट कुछ भी लिया, सीख कुछ भी लिया, लेकिन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी आप सभी लोग सेंट्रल आइडिया कॉपी में सही तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाए ना, तो आपके सेंट्रल आइडिया के जो 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स की सेंट्रल आइडिया होती है और आज की इस वीडियो से आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहली सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस। जी हाँ, क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट ये है फायर एंड आइस। और इसके लेखक की बात किया जाए तो इसके लेखक जो हैं वो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। जी हाँ, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई ये सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस पिछले कई वर्षों के मॉडल पेपर्स को जब आप एनालिसिस करके देखोगे तो ये पिछले कई वर्षों में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब मैंने बोर्ड परीक्षा दिया था ना, तब भी ये मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। और आपको ये सेंट्रल आइडिया को किस तरीके से लिखना है, मैंने अपनी लैंग्वेज में इस सेंट्रल आइडिया को इस तरीके से लिख कर लाया हूं ताकि आप सभी लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं, आप सभी लोग इस सेंट्रल आइडिया का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी लोग इस तरीके से लिखकर आते हो तो आपके सेंट्रल आइडिया जो है वो पूरा 3 मार्क्स आपको देगी। 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया आती है। इसी तरीके से यदि आप लिख दोगे तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो आइए सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं ताकि आप सभी लोग जो है एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए और आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो सेंट्रल आइडिया है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सेंट्रल आइडिया जो है वो इंग्लिश में लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया को सबसे पहले आप सभी लोग शुरुआत करोगे और लिखोगे द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टू इमोशंस। यहाँ पर द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टू इमोशंस। पहला है फायर। फायर जो है वो डिजायर और एंगर। डिजायर यानी कि इच्छा और एंगर यानी कि क्रोध। यानी कि जो फायर है यानी कि अग्नि जो है वो इच्छा और क्रोध को दर्शाती है। एंड जो आइस है वो हेट्रेड यानी कि घृणा को दर्शाती है और इंडिफरेंस को दर्शाती है। द पोएट सजेस्टेड दैट आइदर ऑफ देम द कैपेबल
ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ड टू इंड। देखिए, अब इस सेंट्रल आइडिया को फायर एंड आइस, ये जो सेंट्रल आइडिया है, इसको आप सभी लोगों को इस तरीके से लिखना नहीं है। सेंट्रल आइडिया को लिखने का एक सही फॉर्मेट होता है, जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया को कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे। कॉपी में लिखने का तरीका बताऊंगा ताकि आप सभी लोगों को 3 में 3 मार्क्स से मिल सकें। तो पहली सेंट्रल आइडिया का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की ओर बढ़ते हैं। दूसरी है आ बाल पोएम। जी हाँ, इसमें आप सभी लोग इसके बारे में बात किया जाए तो आ बाल पोएम जो है, पिछले कई वर्षों के मॉडल पेपर्स को जब आप एनालिसिस करके देखोगे तो ये पिछले कई वर्षों में पूछी गई है। और सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि क्लास 10 के 2025 का पेपर हुआ था ना, इस 2025 के मॉडल पेपर को जब आप उठाकर देखोगे तो ये जो 7 मॉडल पेपर बनता है ना, उन 7 मॉडल पेपर्स में से 6 मॉडल पेपर में जी हाँ थी। बहुत बड़ी बात है कि 7 मॉडल पेपर जैसा कि यूपी बोर्ड में बनते हैं और उन 7 मॉडल पेपर में से ये 6 मॉडल पेपर्स में पूछी गई है। तो भाई 2026 में तो 100% आएगा ही आएगा। और इसके लेखक की बात किया जाए तो इसके लेखक जो हैं जॉन बेरीमैन हैं। तो चलिए आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इसकी जो सेंट्रल आइडिया है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अगली सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सेंट्रल आइडिया को अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर जो है वो आपको फुल मार्क्स देगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया जो है आप किस तरीके से सही फॉर्मेट में लिखोगे। यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया का मेन पार्ट दिया गया है। यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो तो मेन पार्ट आपको लिखना ही लिखना है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। जी हाँ, ये इसके राइटर हैं कैरोलिन वेल्स। जी हाँ, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल के लेखक जो हैं वो कैरोलिन वेल्स हैं। इसके द्वारा रचित है। यहाँ पर इसके राइटर जो हैं वो कैरोलिन वेल्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में इन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार करके जाते हो तो ये 101% आप सभी लोग मान के चलिए कि आपकी सेंट्रल आइडिया छूटने वाली नहीं है। अगर 2 याद करके जाओगे तो वहां पर आपको तीसरी भी नजर आ सकती है जो आप सभी लोग याद नहीं किए रहोगे तो आपके 3 नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना मानिए, क्योंकि मैंने भी बोर्ड परीक्षा दिया था और इंग्लिश में 97 स्कोर किया था। इंग्लिश में किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को आपको बना बना कर लिखने हैं ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बताऊंगा। और मैं आपको दिसंबर से इंग्लिश का फुल प्लान लेकर के मॉडल पेपर पिछले 2024 के जो पेपर हुए हैं इनको सॉल्व कराऊंगा, इनके लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू, ताकि आप सभी लोगों को जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाए। और हाँ, यहाँ पर आपको 97 96 स्कोर करा कर ही माना जाएगा। जैसा कि मैंने 97 स्कोर किया है तो मैं आपको 97 पक्का इंग्लिश में स्कोर करवा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश का पूरा पेपर जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेस्ड होता है और एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर करा देना मेरा काम है। तो इसलिए आप सभी लोग छोटे भाई बहन जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो जो वायरल क्वेश्चन हैं वो आपको ऐसे ऐसे पढ़ाए जाएंगे ताकि आप सभी लोगों को उन क्वेश्चंस को रटने की भी आवश्यकता ना पड़े, समझ कर सॉल्व कर पाओ, ये मेरा कहना है। तो जैसा कि 3 सेंट्रल आइडिया को आप सभी लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट है फायर एंड आइस और दूसरी जो है वो आ बाल पोएम। जी हाँ, आ बाल पोएम जो है ये भी कई वर्षों में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। और तीसरी जो है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो गई जो कि सेंट्रल आइडिया पिछले मॉडल पेपर्स को उठाकर देखोगे ना, ये मैंने भी एनालिसिस कई वर्षों से किया है।
तो अब बात करते हैं कि आपको सेंट्रल आइडिया आखिर लिखना कैसे है। यहाँ पर अब लिखने के तरीके तो बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स जो हैं इधर उधर बता देते हैं, नहीं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा, जो मैंने करके आया था और मुझे इंग्लिश में 97 मिले थे, और वो किस तरीके से मैंने लिख कर आया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा ताकि आप सभी लोगों की इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 97 98 स्कोर हो पाए। तो बात करते हैं सेंट्रल आइडिया को लिखने का तरीका। देखिए, सेंट्रल आइडिया, लेट्स सपोज आप फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे। तो सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले हेडिंग लिखे। जी हाँ, जैसे आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हेडिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो सबसे पहली हेडिंग आप सभी लोगों को यहाँ पर डालनी है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और यहाँ पर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इतना आप सभी लोग जो है लिख दीजिएगा। अब उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखना है। अगर हिंदी में लिखना हो तो कविता का केंद्रीय विचार, इसका हिंदी में यानी कि सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम का हिंदी जो होता है वो कविता का केंद्रीय बिंदु, मतलब कि कविता का मेन पॉइंट आपको लिखना होता है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं और बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस चीज़ को बताते नहीं हैं स्टूडेंट को कि किस तरीके से लिखना है, लेकिन मैंने आपको हर एक तरीके से समझाऊंगा। जैसा कि मैंने जो है किस तरीके से कॉपी लिखी थी, अपना हर एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आने वाले क्लासेस के अंतर्गत आप देखोगे कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जब आप बोर्ड परीक्षा देकर आओगे तो कहोगे सर आपने बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर ही फंसा डाला, क्योंकि मैंने भी कई वर्षों से एनालिसिस किया है, तो इसलिए बोर्ड परीक्षा का जो आपका पेपर है वो आप धुआं मचा दोगे पेपर में, क्योंकि पेपर को 2026 के पेपर को फंसाना मेरा काम है। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने कई दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोएट का नाम लिखें। तो पोएट का नाम किस तरीके से लिखना है आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि यहाँ पर पहला पॉइंट है कि आप सभी लोगों को सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिख देना है और उसके नीचे पोएट यहाँ पर आप सभी लोगों को लिख देना है कि इसके पोएट कौन है। जैसा कि लेट्स सपोज यहाँ पर फायर एंड आइस की लिख रहे हैं, तो फायर एंड आइस की जो कविता है वो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप सभी लोगों को किस तरीके से लिखना है, तो उदाहरण के तौर पर आप सभी लोगों को लिख देना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, उसके बाद पोएट का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर अब आप सभी लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर जो फायर एंड आइस वाली कविता में लिखाया था, आप सभी लोग इसको लिख दीजिएगा। 101% यहाँ पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। मैंने भी इसी तरीके से लिखा था, ताकि सेंट्रल आइडिया को लिखने का एक सही फॉर्मेट रहेगा, तभी एग्जामिनर जो है इम्प्रेस होगा और आपकी कॉपी पर एग्जामिनर का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में आप सभी लोग देख चुके हो क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में, और यकीन मानना आप सभी छोटे भाई बहन इन सेंट्रल आइडिया को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं। और इन्हीं 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हो तो आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 96 97 100 आउट ऑफ 100 लाना एकदम आसान है। पूरा प्लान मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूं, तो इसलिए आप सभी लोग जो है वो दिसंबर से लेकर के ऐसी तैयारी इस चैनल पर होगी ना, ताकि वन शॉट वीडियो के माध्यम से हर एक क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप सभी लोगों को उन क्वेश्चंस को रटने की आवश्यकता ना पड़े। महामैराथन क्लासेस होंगी, तो इसलिए सभी भाई बहन जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जाएगा कि कॉपी किस तरीके से लिखना है। देखिए, अगर आप पढ़ कुछ भी लेते हो, लेकिन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी सही तरीके से नहीं लिखा ना, तो आपने वर्ष भर क्या पढ़ा
उसका कोई मतलब नहीं। और मैं आपको एक ऐसी कॉपी लिखने की ट्रिक बताऊंगा, अगर आपकी राइटिंग नहीं सही तब भी आप सभी लोग ऐसे इंग्लिश में लिख कर आओगे ना कि आप सभी लोगों को 96 97 मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपकी राइटिंग थोड़ा गंदी है तब भी आप सभी लोगों को नंबर मिलेंगे। ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक हैं, उनको आप फॉलो कर लेते हो तो इंग्लिश में आपको 97 96 स्कोर हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले न्यूज सेशन के अंतर्गत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।